नमस्कार साथियों, वर्ल्ड वाइड स्टडी पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती एवं अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? ऑप्शन ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2003। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 2002। अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? ऑप्शन ए बिहार, बी राजस्थान, सी केरल, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए झेलम, बी सतलुज, सी गोदावरी, डी व्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सतलुज नदी। अगला प्रश्न, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर में, बी हीरापुर में, सी मुंबई में, डी गुवाहाटी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जमशेदपुर में। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन ए 95, बी 115, सी 195, डी 228। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 228। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? ऑप्शन ए रीवा, बी हजारीबाग, सी सूरत, डी अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारीबाग। अगला प्रश्न, वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी दामोदर, सी पेरियार, डी हुगली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब। अगला प्रश्न, शांत घाटी स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी केरल में, डी अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल में। अगला प्रश्न, मदुरै कहाँ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, बी आंध्र प्रदेश में, सी सिक्किम में, डी मेघालय में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में, बी लखनऊ में, सी दार्जिलिंग में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लखनऊ में। अगला प्रश्न, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, बी कोयला, सी पेट्रोल, डी जल विद्युत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कोयला। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 22 दिसंबर, डी 5 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 28 फरवरी को। अगला प्रश्न, भारत के तट रेखा की लंबाई है? ऑप्शन ए 1500 किमी, बी 6100 किमी, सी 6590 किमी, डी 6500 किमी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर। साथियों, ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि सभी प्रकार के
प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। अगला प्रश्न, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, बी 8, सी 9, डी 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 राज्य। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? ऑप्शन ए कैलिमेर पॉइंट, बी केप केमोरिन, सी इंदिरा पॉइंट, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केप केमोरिन। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? ऑप्शन ए केप केमोरिन, बी कैलिमेर पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट, डी नॉरीमन पॉइंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ रेखा, बी डूरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ रेखा, बी डूरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रेडक्लिफ रेखा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दीघा तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी कोरोमंडल तट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी और पूर्वी, बी उत्तरी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी जम्मू और कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, बी रामेश्वर, सी कन्याकुमारी, डी निकोबार द्वीप समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी बंगलुरु, सी भोपाल, डी हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लखनऊ। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भावर, बी खादर, सी दून, डी तराई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भावर। अगला प्रश्न, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? ऑप्शन ए मैकाल, बी हिमालय, सी नीलगिरी, डी अरावली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमालय। अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा के जनक थे? ऑप्शन ए देविका रानी, बी दादा साहब फाल्के, सी लूमियर ब्रदर्स, डी अन्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन बी दादा साहब फल्के। साथियों, कैसा लगा वीडियो? लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।